जी, तो हम बात कर रहे थे कि अब जो हमने थीम इस्तेमाल करना है। अच्छा, रिकॉर्डिंग क्योंकि अब शुरू हुई है तो मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। मैं कह रहा था कि भाई हमारे पास जैसे हमने स्टार्टिंग लिया बिजनेस वन पेज थीम से, उसके बाद हमने ये ऑर्चिड स्टोर किया है। तो इनमें क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा बाउंड होते हैं थीम के साथ। आगे जो हम थीम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम थोड़े से रिलैक्स होंगे इस हवाले से, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन यूं कह लीजिए कि 50% आप लोग आजाद होंगे, कुछ ना कुछ चीजों को अपनी मर्जी से सेट कर सकेंगे। और ऑब्वियसली ग्रेजुअली हम आगे स्टेप अप कर रहे हैं, उस स्टेप अप कर रहे हैं उस चीज की तरफ के जहां पे हम अपनी मर्जी से पूरी सारी सेटिंग कर सकेंगे। ठीक है, आगे जो हमने अभी थीम करना है उसका नाम है सिडनी। ठीक है, ये सिडनी के नाम से एक आप लोगों के पास थीम है, ये हम इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट कर लेते हैं। अब ये थीम हमें कुछ प्लगइन्स रिकमेंड कर रहा है, एलिमेंटर कर रहा है और सिडनी टूल बॉक्स कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, ये मेरा ख्याल है पहले से इंस्टॉल है, इनको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ये जो इसके पास रिकमेंडेड है ना, ये दोनों को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग इस बात पे गौर करें कि ये जो एलिमेंटर है ना, ये बेसिकली एक प्लगइन है। ठीक है, अब ये प्लगइन आप किसी भी थीम के साथ करके उस उसका जो होम पेज है ना, या उसके अंदर कोई भी आप पेज आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये जो सिडनी थीम है ना, ये क्या कर रहा है, ये आपको खुद से रिकमेंड कर रहा है कि आप, मैं नहीं आपको कुछ कहता, ये थीम आपको कह रहा है कि मैं नहीं आपको कुछ कहता कि आप अपना होम पेज ऐसा बनाओ, ये करो वो करो। आप ऐसा करो कि ये एलिमेंटर इंस्टॉल कर लो और जैसा आप फ्रंट पेज चाह रहे हो ना वैसा ही बना लो। तो अब हम, अच्छा ये इनकी ना अपडेट्स भी आई हुई हैं, मैं इनको अपडेट्स भी कर लेता हूँ। ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं इसमें, वो मेरा ख्याल है उसकी भी अपडेट आई हुई है, सिडनी की भी, वो भी मैं कर लेता हूँ ताकि, इसको भी अपडेट कर लेते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, सबसे पहले कोई भी आपने थीम इंस्टॉल करना है तो जिन चीजों को आपने मेक श्योर करना है वो फिर हम आते हैं अपने आपने होम पेज बना लेना है। आपने होम पेज बना लेना है। उसके बाद उसका टेम्पलेट वगैरह अगर कोई होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। ये फ्रंट पेज का इसके पास टेम्पलेट आ रहा है तो इसलिए आपने इसको चूज कर लेना है। इसको पब्लिश करते हैं। अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, इसको जाके मार्क कर देते हैं होम पेज के तौर पे। उसके बाद आप लोगों ने जो हमेशा होम वगैरह बनाने के बाद आप लोगों ने कस्टमाइज में जाके लाजमी देख लेना है कि क्या क्या चीजें मेरी कस्टमाइज से होने वाली हैं। ठीक है, इवन आप लोगों के पास अगर पेज बिल्डर है तब भी आप लोगों ने कस्टमाइज में जाके अपनी कुछ जो सेटिंग वगैरह वहां पे होंगी वो आप लोगों ने कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पे इसका साइट टाइटल वगैरह है, ये आप लोग सेट कर लें। इसमें टैगलाइन वगैरह है, लोगो है, साइट आइकन है, वो भी आप सेट कर लें। साइट आइकन ना आपका ये जो जहाँ पे ये छोटी सी जमीन सी बनी है ना, ये आपका साइट आइकन होता है। आप लोगों ने ये देखें यहाँ पे साइट आइकन जो लगाए हुए हैं बिल्कुल ठीक है, तो ये साइट आइकन होता है। अच्छा, उसके बाद हेडर एरिया वो आ रहा है आपके पास। हेडर टाइप वो आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई हेडर टाइप आपने क्या लगानी है। तो यहाँ पे मार्क हुआ है नो हेडर ओनली मेन्यू। लेकिन यहाँ पे फुल स्क्रीन स्लाइडर भी आप लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं। साइट हाइडर टाइप मतलब फ्रंट पेज के अलावा बाकी सारे पेजेस पे किस तरह का भाई हेडर आए, तो यहाँ पे आप उसको वहां पे भी स्लाइडर लगा सकते हो। तो अगर स्लाइडर लगाना है यहाँ पे आप स्लाइडर मार्क करो, तो फिर आपको स्लाइडर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे स्लाइडर मार्क कर लो, यहाँ पे आके आप हेडर का स्लाइडर सेट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड, उसकी इमेज ऐड करो, उसका टाइटल, उसकी सब टाइटल वगैरह, फिर सेकंड इमेज, फिर थर्ड इमेज, इस तरह। तो अगर आप लोग करोगे अल्लाह भला करे आपका, इमेज ऐड करोगे या वीडियो ऐड करोगे तो फिर आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग हेडर मीडिया के अंदर आके आप लोगों को शायद हेडर वीडियो आके सेट करनी पड़े, या फिर आपको ये तस्वीर सेट करनी पड़े खुद से। ठीक है, ये जो भी तस्वीर आपने लगानी होगी वो तस्वीर आप लगाएंगे। समझ आ गई आप लोगों को? तो इस तरह से आप लोगों ने, ये देखिए ये तस्वीर वहां पे लगी है ना, तो ये तस्वीर इस वक्त आ रही है। लेकिन अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहेंगे तो यहां से जाके आप इसकी चेंज भी कर सकते हैं। मेन्यू लेआउट है आपका, आप मेन्यू किस तरह का आपका शो होना चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। अच्छा, उसके बाद हेडर टाइप फिलहाल हम क्या करते हैं, हम फिलहाल नो हेडर कर देते हैं, ओनली मेन्यू कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं ना आपको बाद में करवाऊंगा ये हेडर। अच्छा, उससे पहले हम एक और काम करते हैं। सिडनी का डेमो देखते हैं। वैसे तो इसके डेमो के अकॉर्डिंग हम ना भी चलें तो हमारी वेबसाइट बन सकती है, लेकिन फिर भी इसका डेमो देखते हैं और हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये इन्होंने स्लाइडर लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी स्लाइडर लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने समझ लें यहाँ तक जो स्लाइडर तक वाला हिस्सा है इसको नो कर दिया है, तो इसलिए ये फिलहाल मेरे पास शो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कैसे स्लाइडर लगना है। उसके बाद और सर्विसेज वाला इन्होंने एक सेक्शन लगाया हुआ है इस तरह से, तो मैं ये सेक्शन बनाऊंगा। अब कहने का मतलब ये है कि आप जरूरी नहीं है कि ये यही वाला बिल्कुल इसको देख के ही सेक्शन बनाएं।
आप चाहें तो अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं। हमें पेज बिल्डर का फायदा ये है कि हम अपनी मर्जी की चीजें इसमें कर सकते हैं। हम बाउंड नहीं है कि इसी तरह का सब कुछ बनाएं, लेकिन फिर भी हमें जो है ना वो ऑब्वियसली हमें कोई रोल मॉडल तो हम अपने सामने रखना है ना कि हम किस तरह की चीज बनाएंगे। तो हम फिलहाल इसका जो डेमो है ना, इसी को देख के ना तो इसके अकॉर्डिंग ही अपनी साइट सेट कर लेंगे। अच्छा बस 1 मिनट रुकिएगा, मेरे पास अजान हो रही है। जी जी सर, जैसे हम यहाँ पे चाहे तो 6 सर्विसेज भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके, एलिमेंटर के थ्रू। जी जी तो अब हम इस पे जाके काम करते हैं। हमने कर लिया हेडर। अब यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले हमने अपना जो पेज बनाया था, हमने उस पेज पे जाना है। ठीक है, हमने उस पेज पे जाना है। ये हमारे पास होम पेज है, हमने इसको सेट करना है। इसको एडिट में जाते हैं। यहां पे आपके पास एडिट विद एलिमेंटर आ रहा होगा। आप लोगों ने इस पे मार्क कर देना, इस पे क्लिक करना है, क्योंकि हम अपना पेज एलिमेंटर के थ्रू बनाएंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा ना कि हम इस चीज को फॉलो करेंगे, इस थीम को फॉलो करेंगे। इन्होंने अपना डेमो जिस तरह का बनाया हुआ है ना, इन्होंने वैसे ही एक सैंपल के तौर पे ये बनाया हुआ है कि आप लोग इस तरह का बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी तरह का बनाए। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार ये जो आइकन है ना, ये मैं चाहता हूं कि ये आइकन यहाँ पे आए, इस साइड पे आए, और ये आपकी जो ये सारा टेक्स्ट है ना, ये यहाँ पे आए, ऊपर इस तरह से आए। तो ऐसा भी हो जाएगा। मतलब आप लोग ये चाहेंगे कि ये तीनों जो सेक्शंस है ना, ये ऊपर नीचे ऐसे इस तरतीब में है, तो ऐसा भी हो जाएगा। आप लोग चाहेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो ऐसा भी हो जाएगा। आप लोग चाहेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो ऐसा भी हो जाएगा। आप लोग इसका टेक्स्ट बड़ा करना चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा। मतलब कुछ भी आप इसके अंदर करना चाहें, किसी तरह भी करना चाहें, तो हर तरह से आपके पास ये यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं आर सर्विसेज के अंदर मैंने नीचे इसके एक बॉर्डर लाइन भी लगानी है, तो वो भी हो जाएगा। इवन आप कहेंगे कि इसको मैंने बॉर्डर के अंदर बंद करना है, मतलब इसको आप बॉक्स्ड करना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी चीज किसी भी तरह करना चाहें तो वो बड़ी आसानी के साथ आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन आपके लिए बहुत आसान है। मतलब आप बहुत ज्यादा बाउंड नहीं है थीम के साथ, कि थीम के अंदर अगर इस तरह है तो आपको भी 100% यही लेआउट करना पड़ेगा। तो आप अपनी मर्जी से, अगर आपको कोई चीज उस तरह किसी और तरह से ज्यादा खूबसूरत लगती है, तो आप उस तरह से अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने उस पेज की तरफ जो हम करने लगे थे। सबसे पहले अगर इसमें हम देखें, इन्होंने लगाया हुआ है एक आर सर्विसेज वाला टाइटल लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आके देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ विजेट्स हैं। ये देखें, कुछ विजेट्स हैं आपके पास जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये विजेट्स क्या हैं? ये बेसिकली डिफरेंट तरह के लेआउट पार्ट्स हैं जो आप इस्तेमाल करके अपने पेज को बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हेडिंग है, मिसाल के तौर पे इनर सेक्शन है, मिसाल के तौर पे टेक्स्ट एडिटर है, मिसाल के तौर पे इमेज है, वीडियो है, बटन है, स्पेसर है, डिवाइडर है, गूगल मैप्स है, आइकन है। मतलब बहुत तरह की आपके पास चीजें हैं, और मजीद आपको और भी मिल जाती हैं। मतलब आप एलिमेंटर का फायदा ये है, आपको बहुत सारे एड ऑन्स मिल जाते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पे प्लगइन्स में जाके सर्च करें ना एलिमेंटर एड ऑन्स, तो आपको बेशुमार किस्म के एड ऑन्स मिल जाते हैं, जिनके अंदर आपको इस तरह के और भी बहुत सारे विजेट्स मिल जाते हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी वेबसाइट का जो लेआउट है ना, अपने पेज का लेआउट है, उसको जरा इंप्रूव कर सकते हैं। मैं मिसाल दूंगा आपको। अच्छा, उसके अलावा एक तो ये हो गया ना, उसके बाद उसने प्रो दिखाए हैं कि अगर ये आपके पास एलिमेंटर प्रो हो ना, यानी कि खरीदा हुआ, तब ये वाले सारे आपको मिलेंगे। तो खैर इसको हम क्लोज कर देते हैं, प्रो हमारे पास अभी नहीं है तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे।
कुछ फिर आगे जनरल हैं आपके पास, जैसे आइकन बॉक्स, इमेज बॉक्स, स्टार रेटिंग, इमेज क्रोजल, आइकन लिस्ट, बेसिक गैलरी, काउंटर, प्रोग्रेस बार, टैब्स, टेस्टिमोनियल्स, अकॉर्डियन, टॉगल, अलर्ट, सोशल आइकन्स, साउंड क्लाउड, शॉर्ट कोड वगैरह इस तरह की। फिर आपके पास वो साइट के हवाले से है वो भी सारे प्रो हैं। अच्छा, वो कॉमर्स के हवाले से है वो भी सारे प्रो हैं। वर्डप्रेस के कुछ हैं, फिर आपके पास वो फ्री हैं। उसके बाद फिर आपके पास सिडनी एलिमेंट्स हैं। ये सिडनी एलिमेंट्स आपके पास कुछ हैं, ये भी फ्री हैं। मतलब यहाँ पे कुछ आपके पास चीजें आ रही हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ आपके पास प्रो है। अब मैं आपको बताने लगा था कि यहाँ पे आपको एक मिलता है, अगर आप प्लगइन्स के अंदर सर्च करें ना एलिमेंटर एड-ऑन्स, तो आपको इसके अलावा बहुत सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे विजेट्स यानी कि लेआउट पार्ट्स मिल जाते हैं डिफरेंट तरह के डिजाइन्स के, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम सर्च करते हैं एलिमेंटर एड-ऑन्स। ये देखें, वो कह रहा है एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, द एसेंशियल प्लगइन यू इंस्टॉल आफ्टर एलिमेंटर 70 प्लस प्रीमियम एलिमेंट्स इंक्लूडिंग वूकॉमर्स, इवेंट कैलेंडर, डाटा टेबल, पोस्ट ग्रिड। वो कह रहा है कि भाई 70 से ज्यादा मैं आपको इस तरह के मजीद विजेट्स दे दूंगा। इसी तरह इसको अगर देखें तो ये भी कह रहा है एलिमेंट्स किट्स एलिमेंटर एड-ऑन्स, हेडर एंड फुटर बिल्डर, मेगा मेन्यू बिल्डर, लेआउट लाइब्रेरी। मतलब आपको ये बेशुमार किस्म के एलिमेंटर एड-ऑन्स मिल जाएंगे जो क्या करेंगे कि आपके अंदर यहाँ पे मजीद फंक्शंस वगैरह इंसर्ट कर देंगे। तो बेसिकली क्या हमें समझ आई है कि भाई एलिमेंटर खुद एक दुनिया है, यानी कि पेज बिल्डर कोई भी हो ना, वो खुद से एक दुनिया बन जाती है। जैसे वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस के अंदर आप कोई भी प्लगइन करके तो फंक्शन इंसर्ट करते रहते हैं और उसको मजीद इंप्रूव करते रहते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए आप पेज बिल्डर की दुनिया एक अलग ही है, उसके लिए आप नए नए आप एड ऑन्स कर सकते हैं, नए नए आप चीजों को ऐड कर सकते हैं। अब हम हेडिंग इस्तेमाल करते हैं, तो हेडिंग के अंदर हमें क्या मिलता है जी, यहाँ पे मैंने हेडिंग इंसर्ट की है। ये हेडिंग हमें क्या दे रही है, हम कोई भी यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं, अच्छा इनका ना हम अभी वो देख लेते हैं इन्होंने किस तरह का लगाया है। ये आर सर्विसेज इन्होंने लगाया ना, तो हम भी यहाँ पे आर सर्विसेज ही लिख लेते हैं। ठीक है, आर सर्विसेज मैंने लिख लिया। अब देखें बाकी थीम्स के अंदर क्या होता था कि अगर आर सर्विसेज उनका यहाँ पे दरमियान में आ रहा है ना, तो हमारा भी दरमियान में ही आएगा। लेकिन इनका यहाँ पे दरमियान में आ रहा है तो हमारा फिलहाल तो यहाँ साइड पे है। अब हम क्या करेंगे, ये साइड पे सारी हमारी सेटिंग आ रही है इसको सेट करने की। अब इसको इवन हम लिंक करना चाहे तो किसी चीज के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका साइज वगैरह हम सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूं तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा। मैं उसको डिफॉल्ट कर देता हूं, फिलहाल इतना ही काफी है। उसके बाद उसकी अलाइनमेंट आ रही है, मैं उसको सेंटर कर देता हूं। अब इसको देखते हैं, उनका निस्बतन मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक्स्ट्रा लार्ज सिर्फ कर देते हैं। नहीं, एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर तो ये मजीद कम है, एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं फिर। तो अच्छा, उसके बाद हम स्टाइल के अंदर जाते हैं। यहाँ स्टाइल के अंदर अगर हम चाहें तो इसका कलर को चेंज कर दें। ये मिसाल के तौर पे मैंने रेड कर दिया है, हालांकि उनका कलर यहाँ पे ब्लैक है लेकिन मैंने रेड कलर कर दिया है। उसके बाद मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे इसको मजीद जिस तरह चाहूं मॉडिफाई कर लूं। अब देखिए वो सबसे पहले कह रहा है फैमिली आप अगर चूज करना चाहो तो कर लो। अब मैं फैमिली यहां से चूज कर सकता हूं। सबसे पहले डिफॉल्ट उन्होंने पता नहीं कौन सा वो फॉन्ट इस्तेमाल किया, फैमिली इस्तेमाल की है। मैं इसको चाहूं तो मिसाल के तौर पे ये इस्तेमाल कर लूं। अब देखें ये चेंज हो गया मेरा। मैं मिसाल के तौर पे उसका साइज यहां से रेंडमली इसको मैं कर सकता हूं बड़ा छोटा। यहाँ पे देखें मैं अपनी मर्जी से उसका साइज एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद उसका वेट है, मैं उसका वेट जो है ना, वेट का मतलब होता है उसका जो वो एक मोटाई कह लें या फिर जो बोल्डनेस उसकी है ना वो। अब वो देखें
ये उसका वेट है, मैं जितना चाहूं उसका वेट अपनी मर्जी से रख लूं। ठीक है, ये देखिए उसका वेट भी मैं अपनी मर्जी से रख रहा हूं। उसके बाद उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कर सकता हूं यहां से। वो कह रहा है अपर केस में सारे करने हैं, लोअर केस में करने हैं, कैपिटलाइज करना है या नॉर्मल रखना है। कैपिटलाइज का मतलब पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। उसके बाद स्टाइल है यहाँ पे कुछ, वो कह रहा है नॉर्मल, इटैलिक या ओब्लिक। उसके बाद डेकोरेशन है, वो कह रहा है अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन करना है, लाइन थ्रू करना है। मैं उसको कहता हूँ अंडरलाइन करना है तो इसको अंडरलाइन भी कर देगा। ये देखिए उसने इसको अंडरलाइन कर दिया है। अच्छा, ये सारी टाइपोग्राफी के अंदर चीजें हैं। उसके बाद लाइन हाइट है, जो यानी कि ये जो हमारा सेक्शन है ये कितनी हाइट पे नजर आएगा। उसके बाद लेटर स्पेसिंग है, इसके लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह यहां पे टेक्स्ट शेडो है, मैं अगर चाहूं तो इसका शेडो ड्रॉप कर सकता हूं। और शेडो की जो यहां पे मैं थिकनेस लगा सकता हूं, वो कितनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए, वो कितना क्रिस्टल होना चाहिए। ये फिर ब्लर है भाई, कितना उसका शेडो ब्लर होना चाहिए, कितना सॉलिड होना चाहिए। ये उसकी ब्लरनेस है। ये उसका एंगल है, उसका शेडो कहां पे फॉल करना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। उसके बाद ये ब्लेंड मोड है, ये मल्टीप्लाई है, ये स्क्रीन है। मतलब ये सारे उसके जो है ना वो मोड्स हैं जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एडवांस के अंदर इसके अलावा भी सेटिंग है। मिसाल के तौर पे मार्जिन, पैडिंग, मोशन इफेक्ट्स, बैकग्राउंड, बॉर्डर, पोजीशनिंग, रिस्पॉन्सिव, एट्रीब्यूट्स, कस्टम सीएसएस आप ऐड कर सकते हैं। ओब्वियसली सीएसएस वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत काम आएगी। तो यानी कि आप कोई भी चीज है उसको किसी तरह भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ फेड इन, ये इस तरह से फेड इन हो रहा है। एनिमेशन ड्यूरेशन, इसको स्लो करते हैं, इस तरह से ये फेड इन हो रहा है। हम कहते हैं कि नहीं जी हमें तो इस तरह से चाहिए जूम इन, इस तरह से ये जूम इन होके आ रहा है। तो मतलब इसके अंदर आप एनिमेशन वगैरह लगा सकते हैं। बैकग्राउंड आपसे पूछ रहा है बैकग्राउंड किस तरह का लगाना है। मैं बैकग्राउंड अगर उसको कहूं कि भाई नॉर्मल बैकग्राउंड को ही लगाना है और बैकग्राउंड टाइप यहाँ पे फिर उसको दे देता हूँ, बैकग्राउंड लगा देगा। अगर हॉवर करना है हॉवर कर देगा। अगर यहाँ पे मैं बॉर्डर लगाता हूं तो बॉर्डर भी लगा सकता हूँ। बॉर्डर टाइप मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सॉलिड बॉर्डर टाइप है, ये देखिए ये सॉलिड बॉर्डर टाइप आ गई है। फिर मैं कहता हूँ नहीं सॉलिड नहीं, मुझे डबल चाहिए, तो वो डबल कर देगा। मैं कहता हूँ नहीं डबल भी नहीं, मुझे जो है ना डॉटेड चाहिए, तो डॉटेड यहाँ पे कर देगा। ये बॉर्डर लाइन होगी आपकी। अब बॉर्डर रेडियस है, अब इसको रेडियस को सेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये मैं रेडियस इंक्रीज कर रहा हूं, तो वो क्या हो रहा है साइड से उसका, यहाँ पे देखें आप, रेडियस उसका इंक्रीज हो रहा है। हर तरफ से रेडियस उसका जो है ना सॉरी वो सेट हो रहा है, यानी कि ये साइडों से वो उसकी शेप चेंज हो रही है। तो इसी तरह पोजीशनिंग और बाकी हर चीज को आप जिस तरह चाहें जो चाहें आप कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव के अंदर है, आप इसको अगर अपने सिस्टम पे शो करना चाहते हैं लेकिन आप अपने किसी मोबाइल डिवाइसेस पे शो नहीं करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। मतलब आप इसकी अपने लिहाज से जो सेटिंग चाहें जिस तरह चाहें आप कर सकते हैं। समझ आई जी। नीचे एक सेक्शन बनाते हैं हम। अच्छा, यहां पे नीचे एक सेक्शन बनाते हैं, और सेक्शन कौन सा बनाते हैं जो इन्होंने बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पे ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये वाला सेक्शन एक बना के देखते हैं। अच्छा, इसको तो हमने जानबूझ के खराब किया है, नहीं तो वो तो बहुत आसान सा यहाँ पे ना, ये तो बहुत आसान सा इन्होंने सिंपल सा डिफॉल्ट ही यूज किया हुआ है। अच्छा खैर, नीचे वाला सेक्शन हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इसकी तरह की उसकी लुक आए। तो आए इसकी तरह की उसकी लुक निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने विजेट ऐड करना है। भाई विजेट कौन सा हो सकता है, इसको अगर देखें तो इसमें एक आइकन लगा हुआ है और इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह है। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरह का विजेट हमें कौन सा नजर आ रहा है। एक आइकन है, एक आइकन बॉक्स है। तो ये कौन सा ये हो सकता है, ये आइकन बॉक्स मुझे लग रहा है। क्या ख्याल है, आइकन बॉक्स नहीं होगा, मैंने आइकन बॉक्स ऐड किया है। ये देखें, लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है, वो ये कि ये
मतलब पूरी एक रो के अंदर एक ही आ रहा है, मतलब ये आइकन आ रहा है, ये उसकी हेडिंग आ रही है और ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो कुछ ना कुछ हमें समझ आ रही है कि भाई यही होगा वो शायद, लेकिन काफी जो है ना वो इस तरह से रहा है। हम एक काम करते हैं, हम इसको एक दफा रिमूव करते हैं, हम यहाँ से इसको चेक करते हैं। अगर यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करें ना तो यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रक्चर आ रहा होता है। भाई आपने इस जो सेक्शन है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का रखना है, तो आप इसको थ्री स्ट्रक्चर, तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ स्ट्रक्चर जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई आपके पास ये एक ही जो रो है, एक ही जो आपके पास सेक्शन है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करते हैं अब अपना वो सर आइकन यहाँ पे बॉक्स। इसका मतलब 3 डिफरेंट विजेट्स आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, डिफरेंट विजेट्स आप लगा सकते हो। अच्छा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे तीनों में वही विजेट ऐड कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैंने अगर एक सेक्शन आपने बना लिया हुआ है और फिर आप चाहते हैं कि यार मैं नया अगर लगाऊंगा तो उसको दोबारा से सेट करना पड़ेगा, तो आप इसको यहां से राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लें और उसी को फिर आप अगले में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, तो अब ये आपके पास ये तीन सेक्शंस आ गए हैं। अब देखें, इसने कोई आपको कहा है कि ये तीन ही आपने लगाने हैं, पांच नहीं लगाने, छह नहीं लगाने, आप जितने चाहे लगा लें, एक ही लाइन के अंदर आप जितने चाहे लगा लें। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि यार ये दो तो मैंने जो है ना इस तरह से लगा लिए, मैं एक ये वाला जो इतना सा पार्ट है ना इसको भी दो हिस्सों में मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। बाकी तो मैं इतने बड़े बड़े लगाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इस वाले पोर्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करके तो एक इस हिस्से में और एक इस हिस्से में लगाना चाहता हूँ। तो आए जरा ये करके देखते हैं। इसको फिलहाल मैं करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे आपके पास एक इनर सेक्शन का बटन होता है, आप इनर सेक्शन को उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दें। आपके पास क्या होगा, यहाँ पे दो इनर सेक्शंस ऐड हो गए। अब आप करें इनके अंदर वही आइकन बॉक्स ऐड कर लें। सॉरी, वो मैंने ऊपर ड्रॉप कर दिया। ये देखिए अब इसके अंदर ड्रॉप हुआ है वो। अब ये इसके अंदर एक सेक्शन इसके अंदर आ गया, इसी तरह एक सेक्शन इसके अंदर भी मैं ऐड कर सकता हूं। तो क्या समझ आई, मतलब इसका जो लेआउट है ना वो बहुत ज्यादा हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। पहले जो थीम्स थे वहां पे हम बहुत ज्यादा बाउंड होते थे, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से जो लेआउट है वो डिजाइन कर सकते हैं। आए जरा इसको थोड़ा सा उसकी तरह का बनाते हैं जो ये है। सबसे पहले तो भाई ये इस तरह से है, हमें समझ आ रही है इसका जो आइकन है ना ये एक साइड पे है, बल्कि सारा ही ये एक साइड को जा रहा है। तो हम इस तरह की उसकी कोई सेटिंग करते हैं कि सारा जो है ना एक साइड पे शो हो। अब ये व्यू इसका आ रहा है, ये स्टैक्ड है, और इसमें देखते हैं इन्होंने किस तरह का व्यू दिया हुआ है, ये स्टैक्ड ही है। ठीक है, उसके बाद शेप उन्होंने पूछा है स्क्वायर करनी है, सर्कल करनी है, तो वहां पे क्योंकि सर्कल है तो हम इसको सर्कल ही रहने देंगे। उसके बाद आइकन पोजीशन वो पूछ रहे हैं लेफ्ट पे करना है या कैसे करना है, तो अगर मैं लेफ्ट पे करता हूं तो वो क्या करता है, ये हेडिंग वगैरह ये सब कुछ एक साइड पे आ जाता है, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन, और आइकन मेरा लेफ्ट पे आ जाता है। लेकिन मैंने आइकन को टॉप पे ही रखना है। और फिर उसके बाद मैं स्टाइल पे जाता हूं। स्टाइल में जाके मैं देखता हूं जी मेरे पास बहुत सारा कुछ है, यहाँ पे सेटिंग बहुत सारी है जो मैं यहाँ से सेटिंग कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है वर्टिकल अलाइनमेंट, तो मैं कहता हूँ मिडल, नहीं यहाँ से अलाइनमेंट मैं करता हूँ सेंटर, यहाँ से लेफ्ट। ये लेफ्ट आपकी अलाइनमेंट होगी, बिल्कुल वैसी आपकी अलाइनमेंट हो गई है जैसी इन्होंने की हुई है। ये देखिए इनकी जैसे साइड पे अलाइनमेंट है ना, मेरी भी अलाइनमेंट वैसी हो गई है। मैं इसको UI UX को कॉपी करता हूँ,
मैं कहता हूँ कि जी मैंने इसका जो है ना वो भी सेम मैं लगा देता हूँ। UI UX लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ यार, ठीक है। हमने कह दिया कि भाई यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस के हवाले से हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं किसी भी वेब प्रोजेक्ट में। तो अब ये मैंने उसकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी है, मतलब डाटा वगैरह ऐड कर दिया है। उसकी शक्ल भी उस तरह की निकल आई है तकरीबन, उसको एक साइड को भी हमने कर दिया है। अब मजीद जो चीज है ना वो ये है भाई, सबसे पहले तो ये इस तरह से इन कलर्स के अंदर है, तो हम इसको इन्हीं कलर्स के अंदर लेके आएंगे। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको इन्हीं कलर्स के अंदर हमने करना है। तो भाई सबसे पहले तो फिर हमें मैंने इसको इस कलर में ले आया हूं, ठीक है। अच्छा नहीं, ये देखें, ये जो बॉर्डर है ना ये इसका कलर बहुत लाइट है, ये देखें इसका कलर बहुत लाइट है। और ये जो अंदर आइकन है ना इसका कलर डार्क है। तो हमने ऐसे ही करना है भाई, हम तो भाई उसके बराबर ही चलेंगे। ये देखिए, ये जो बॉर्डर है उसका कुछ ना कुछ उसका कलर उस तरह का हो गया। इसका जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है, आइकन है, उसको मैं उस तरह का करता हूँ जिस तरह का वो है। अच्छा ये देखिए, ये उस तरह का हुआ तकरीबन, मतलब 19-20 का फर्क होगा, वो जारी बात है, आप सेट कर सकते हैं। लेकिन सेटिंग की बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हुई। मैंने ये बिल्कुल वैसे ही सेट कर लिया। अब ये आपकी मर्जी है ना, मैंने उसकी तरह का सेट किया, आप जैसा चाहें इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन ये देखें आपने बिल्कुल वैसा ही सेट कर लिया तकरीबन जैसा उसका है। अब यहाँ पे इसका साइज वगैरह बहुत सारा कुछ है जो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं स्पेसिंग करता हूँ, ये यहाँ पे स्पेस वगैरह कम ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं देखूं उनकी स्पेसिंग का तो तकरीबन इसमें काफी ज्यादा स्पेस है, तो मैं उसकी स्पेस को यहाँ पे थोड़ा सा मजीद बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखें, उसके बाद उसका साइज है, मैं उसका साइज सेट कर सकता हूँ भाई, जितना मैंने साइज रखना है उतना मैं साइज रख दूंगा। उसके बाद पैडिंग है, पैडिंग में देखें आपकी जो एक्सटर्नल है वो यहाँ पे बड़ा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि भाई वो पैड हो रहा है आगे जाके, आइकन उतना ही बच रहा है लेकिन वो जो उसका बॉर्डर है वो उसको स्ट्रेच कर रहा है। तो इसलिए पैडिंग वगैरह को यहाँ से नहीं हम छेड़ेंगे, हमें पैडिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको आगे जाके एक और जगह से करेंगे। साइज और बाकी सारी चीजें तकरीबन मेरे ख्याल में ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज है, उसने किया हुआ है बैकग्राउंड उसका कलर्ड है और इस तरह से उसका बैकग्राउंड उसका इस तरह से है, और बैकग्राउंड उसका वाइट है, और ये वाला बैकग्राउंड उसका थोड़ा सा ग्रेश कलर में है। तो हमें ये भी करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज के अंदर जाते हैं, पहले अपनी साइट का ओवरऑल जो बैकग्राउंड है ना वो चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा।
अच्छा, तो हम यहाँ से इसकी जो है ना ओवरऑल कलर्स वगैरह को थोड़ा सा सेट करते हैं। हम यहाँ जनरल के अंदर जाएंगे, ये बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे, ये बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा ग्रेश कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा ग्रेश हो गया, ग्रे कलर हमने इसके बैकग्राउंड को दे दिया है। इसको पब्लिश कर देते हैं। अब एलिमेंटर पे आते हैं, एक दफा हम इसे अपडेट करके तो इसे रिफ्रेश करते हैं ताकि हमारे पास बैकग्राउंड लोड हो जाए। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपके पास आ गया ना बॉक्स। अब ये बैकग्राउंड भी आपके पास ग्रे ग्रे आ रहा है। अब हमने करना, अच्छा इसको ना मैं जरा वापस इसकी असल पोजीशन में ला रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा इरिटेट कर रहा है। अच्छा, तकरीबन वो उस जैसा हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब हम इस सेक्शन की बात कर रहे थे, इस सेक्शन को हमने बनाना है भाई वैसा जैसा वहां पे सेक्शन है। तो जो आपने सर बैकग्राउंड का, जी जी, बोले। सर जो बैकग्राउंड कलर है ये आपने थोड़ा सा डार्किश किया है, ये आपने थीम्स में जाकर, सॉरी वो कस्टमाइज में जाके वहां से किया है हाँ, अपीयरेंस में। मतलब वो आपके कुछ चीजें तो कस्टमाइज से ही होती है ना, आपका मतलब पूरा सर साइट वो का कस्टमाइज में कहाँ से हुआ है? कस्टमाइज में मैं आया था। कस्टमाइज में यहाँ पे मेरे पास कलर्स का वो आ रहा था, तो कलर्स में मैं गया हूँ यहाँ पे अच्छा जनरल के ठीक अंदर है, बैकग्राउंड ओके कलर ओके, पे। ठीक है, तो ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसको ऐसा बनाना है जैसा यहां पे नजर आ रहा है, यानी कि बाकी से जरा थोड़ा सा प्रोमिनेंट। ये इसको बॉक्स्ड करना है मैंने, और इस तरह से बाकी से जरा प्रोमिनेंट करना है। तो मैं क्या करता हूं भाई, आपके पास ये कुछ सेटिंग होती है यहां पे, यहाँ सॉरी, ये आपके पास सेटिंग होगी एडिट कॉलम। ठीक है, ये आपके पास एडिट कॉलम होगा, यहां पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग क्या होगी, इसका बैकग्राउंड टाइप आप कर सकते हैं ग्रेडियंट, स्लाइड शो, क्लासिक। कलर ऐड करें आप यहाँ पे, कलर आप करते हैं बिल्कुल वाइट। और ये देखें, अच्छा चूंकि ये हमने ऐड किया हुआ है इसलिए वो बहुत बड़ा शो हो रहा है। ये देखें जी, कुछ ना कुछ ये उसके जैसा नजर आया, इसके जैसे इसकी शक्ल निकली। ये मैंने किया यहां से, ये कॉलम की सेटिंग यहां से होती है। मतलब ये आपके पास ये पूरा जो कॉलम है ना, इसकी सेटिंग यहां से हो रही है। अच्छा, ये तो मैंने कर दिया। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी, मैं इसको भी डल कर देता हूं, और मैं इसको भी डल कर देता हूं। मैं इन दोनों में इसी के डुप्लीकेट डाल देता हूं ताकि मेरे पास कुछ ना कुछ लुक मजीद वैसी नजर आए, और मैं कह सकूं डुप्लीकेट और फिर डुप्लीकेट।
ये हो गए। अब इनको मैं उठाता हूँ, एक को इधर प्लेस कर देता हूँ और एक को मैं इधर प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, इनके जो है ना बैकग्राउंड, उनको आपको यहाँ से फिर से सेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपके पास ना तीनों वैसे हो गए हैं जैसे वहां है, लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है, इसमें काफी ज्यादा गैप है, हमारे पास वहां पे गैप नहीं है। अब इसको भी सेट कर लेते हैं भाई। अच्छा, गैप इसके दरमियान में हमने डालना है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे, इस कॉलम की सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे एडवांस्ड में जाएंगे और यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन कैसे ऐड करेंगे, हमें चाहिए राइट लेफ्ट से मार्जिन। तो इस ये जो होता है ना यहाँ पे ये लिंक्स का बटन, इसका मतलब होता है ये सारी वैल्यूज आपस में लिंक्ड है। अगर इसको मैं ब्रेक कर दूंगा तो फिर सारी वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। मैं कहता हूं जी मुझे राइट से और लेफ्ट से मार्जिन चाहिए। ये देखें, ये मार्जिन मिलना शुरू हो गया। इसी तरह आप लेफ्ट से भी मार्जिन ले लें, ये आपको मार्जिन मिलना शुरू हो गया। एक और चीज है बड़ी मजे की, मैं इसको वापस करता हूं और इसको भी वापस करता हूं। मैं कहता हूं नहीं जी, मैंने मार्जिन नहीं लेना। मैंने मार्जिन लूंगा तो क्या होगा, यही पोर्शन कटना शुरू हो जाएगा। मैं इसको पैडिंग करता हूं। पैडिंग एक बिल्कुल अलग चीज है। मैं इसको राइट से सबसे पहले पैड करता हूं, लेफ्ट से भी पैड कर लेता हूं। ठीक है, एक मिनट। अच्छा नहीं, यहां से आपको ये मार्जिन ही करना पड़ेगा। अब ये राइट और लेफ्ट से मार्जिन है, तो हम राइट और लेफ्ट से मार्जिन कर लेते हैं, बल्कि ऊपर नीचे से भी मार्जिन ले लेते हैं, इकट्ठा ही मार्जिन लेते हैं हम। इसके अंदर भी इसी तरह हम मार्जिन ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने पैडिंग वगैरह नहीं की, तो इसलिए वो थोड़ा सा हमें अलग नजर आ रहा है। यहाँ पे 40 पैडिंग की है हमने, यहाँ पे 40 कर देते हैं। सर एक बात पूछूं? जी जी पूछें। सर आपने जिस तरह फर्स्ट वाले कॉलम की पैडिंग की थी, बाकियों की नहीं की, और बाद में आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो भी बाकी जैसा हो जाए, तो कोई ऐसा ऑप्शन है कि उसको रीसेट कर दे तो बिल्कुल तीनों सेम हो जाए, या फिर वो सारे ऑप्शन वापस करने पड़ेंगे तो होगा? मैं आपकी बात नहीं समझा। आप क्या चाह रही हैं कि हमने पैडिंग कर लिया मिसाल के तौर पे? सर अभी आपने जी 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 बोले। सर आपने किसी भी एक कॉलम की सेटिंग की है और बाकियों की नहीं की है, ठीक है, और और आपसे बाद में चाह रहे हैं कि जिस कॉलम की आपने सेटिंग की है वो भी पहले वाले दूसरे जैसे हो जाए, तो उसको रीसेट करेंगे या डुप्लीकेट करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा ये ना आपके पास एक वो बड़ा सारे सेम हो जाए। सिंपल सा एक हल होता है, कंट्रोल Z करें
ये आप वापस जाना शुरू हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बैक होना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, ये मैं स्टेप बैक हो गया हूँ, ये सारा मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बैक हो गया हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल Z कर लें आप, सिंपली आप बैक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप सर ये अंडू करके कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अंडू मैंने किया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को समझ आई है? तो इस तरह से मतलब जैसे हमने वहां तक बना के उसको वापस किया है, तो ये सिंपल इस तरह से आपका ये सारा काम है। और आप कर सकते हैं कहीं एक जगह से आप पैडिंग वगैरह ज्यादा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं आप यहाँ से सिर्फ पैडिंग ज्यादा करें, तो यहाँ से पैडिंग ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी इसके अंदर काफी चीजें हैं जो इवन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप दरमियान में स्पेस वगैरह ऐड करना चाहें, इस तरह की कुछ चीजें, तो वो भी इवन आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो है ना, वो जो हमने सिंपल सा जो जुगाड़ लगाया वो यही था, और इसके अकॉर्डिंग हम इसको बड़ी आसानी के साथ सेट कर रहे थे। जी, तो ये आपको समझ आ गई है? बाकी अब इन लोगों के आगे कुछ सेक्शंस हैं, जैसे ये आर सर्विसेज वाला सेक्शन है, इसके बाद इनका हु वी आर, ये एक सेक्शन है। यहाँ पे एक साइड पे इन्होंने ये चीज ऐड की हुई है और एक साइड पे वीडियो ऐड की हुई है। उसके बाद नीचे कुछ काउंटर इन्होंने लगाया हुआ है। उसके बाद आवर वर्क इन्होंने लगाया हुआ है, ये है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर देखें आप, तो आपके पास यहाँ पे कुछ चीजें हैं, सिडनी एलिमेंट्स। ये सिडनी एलिमेंट्स आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका टेस्टिमोनियल है, आपकी पोस्टें हैं, ब्लॉग सेक्शन, और आपका जो एम्प्लॉय क्रोजल है, ये चारों चीजें आपकी यहीं से सेट होनी है। ये चारों चीजें आपने ये वाली लेनी है अगर आप इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, ये टीम और ये सारा, ये आपने उधर से ही लेना है, ये आपने अपने पास से इंसर्ट नहीं करना। मतलब ये आपने खुद से नहीं बनाना है, ये आपने उधर से ही लेना है। आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन आपने उधर से ही लेना है। तो ये ओवरऑल हमारी आज की क्लास थी, और मैंने आप लोगों को ओवरऑल इसका आइडिया दे दिया है कि भाई इसको आप सेट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। इस दफा मैंने आपको बहुत हद तक समझा दिया है, मैंने हर चीज आपके सुपुर्द नहीं की। ठीक है, तो बाकी अब आप लोगों ने खुद करना है। तो चलें, मैं आप लोगों का वेट करूंगा, आप लोग करें, और इंशाल्लाह फिर हम। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, वो उसका लोगो कैसे चेंज करना है? वो इसका तो आपने नहीं बताया। इन लोगों की वहां पे मैंने ऑप्शन देखी भी नहीं है। कौन सा लोगो? ये सर जैसा ये आइकन आइकन, आ रहा था, हाँ स्टार वाला। हाँ हाँ, हाँ हाँ, जी जी, तो यही ये वाला। आइकन बहुत आसान है यार। ये कहाँ से? ये आइकन लाइब्रेरी आ रही है आपके पास। अच्छा, यहाँ से हम वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, पता चलेगा मुझे। ये देखिए, ठीक है। ओके सर, यानी यहाँ पे इनकी अपनी लाइब्रेरी है इसके अंदर? हाँ बिल्कुल, आप अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी अपनी लाइब्रेरी भी है। जी बेटा। ठीक है सर। जी बोलें। नहीं सर, बस ये अपलोड का पूछना था। वो सर ये अपलोड का पूछ रही थी कि अपलोड भी कर सकते हैं, ऑप्शन तो है ना? ठीक है ठीक है, चलें ओके, आप लोग फिर इसको करें, और बाकी मजीद। तो? जी बेटा। हमें कितना करना होगा? लाइक सिर्फ आवर सर्विसेज खुद बनाना है या बाकी भी? नहीं, आप लोगों ने ये पूरा बनाना है, ये स्लाइडर से लेके ये बॉटम तक, हाँ तक आप लोगों ने ये सारा बनाना है। लेकिन ये इससे एलिमेंटर से सारा एलिमेंटर से ही बनेगा। मतलब स्लाइडर एलिमेंटर से नहीं बनेगा, लेकिन बाकी सारा एलिमेंटर से ही बनेगा। स्लाइडर और फुटर सिर्फ आपका अलग से सेट होता है, बाकी सारा आपका एलिमेंटर से ही बनेगा। ठीक है, ये जो नीचे ओवर टीम वगैरह ये सब कुछ है, सब कुछ आपका एलिमेंटर से ही सेट होगा। टीम ओके। ये पिक्चर्स वगैरह कैसे ऐड होंगी फिर? अच्छा हाँ, सबसे पहले ठीक है। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप लोग करें इस पे काम। एक्सक्यूज मी। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मुझे न्यू होस्ट दे दें। जी मैं आपको न्यू होस्ट बना देता हूँ, आप क्लास में रहें, बाकी लोग भले लीव कर लें, तो मैं आपको अभी न्यू होस्ट बना देता हूँ, न्यू डोमेन बना देता हूँ। ओके, तो मेरा बस मेरी वेबसाइट हो चुकी है, बस मैं फुटर और मेन्यू सेट करके आपको डोमेन भेजती हूँ। ठीक है, ओके।